नमस्कार, मैं राकेश रेजा बाजार पे राय में आपका स्वागत करता हूँ। बाजार पे राय में हम लोग चर्चा करते हैं ग्लोबल मार्केट की, ग्लोबल इवेंट्स की, डॉलर, क्रूड और गोल्ड की चाल की। चर्चा करते हैं हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी की और चर्चा करते हैं उन कुछ स्टॉक्स की, जहां आपको इन्वेस्टमेंट का या ट्रेडिंग का कुछ मौका मिलता है। तो इसके पहले कि हम लोग आगे बढ़े, मैं यहाँ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ और यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ वो एजुकेशनल पर्पज से और ये मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ क्या हो रहा है, क्या लेवल्स बन रहे हैं, क्या अपॉर्चुनिटी दिख रही है, कहाँ दिख रही है। लेकिन इन सब को रिकमेंडेशन ना माना जाए। जो भी आप इस बेस पे ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ट्रेड करें या फिर आपने स्वयं के रिस्क लेकर करें, अपने स्वयं के ज्ञान पे करें। ये केवल आप इसको इन्फॉर्मेशन के हिसाब से लें और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपको होने वाले किसी नुकसान या फ़ायदे के लिए मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। अगर एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आती है, ये जानकारी आपको पसंद आती है तो कृपया इस पे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ में, अपने रिश्तेदारों के साथ में, अपने पहचान वालों के साथ में इसको शेयर करें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं लेखा जोखा देखते हैं क्या हो रहा है पूरे विश्व के मार्केट में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शुरुआत करते हैं पिछले मंगलवार पे, जब जो फेड के चेयरमैन है जोरम पावेल, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि वो अभी भी जो इन्फ्लेशन का डेटा है और जॉब डेटा और ग्रोथ है, उन सब से अभी भी खुश नहीं है और उनके हिसाब से अभी एक बड़ी जो इंक्रीमेंट करने की ज़रूरत है इंटरेस्ट रेट में, और ये अभी लंबे समय तक चल सकता है। उनका जो टारगेट है इन्फ्लेशन को 2% तक लाने का, ये अभी बड़ी दूर की कौड़ी है। और इसीलिए उनके इस जो स्टेटमेंट को, जो कि मैंने आपको याद होगा, मैंने पिछले जो अपना एपिसोड था उसमें भी इस बात का जिक्र किया था कि ये जो इंटरेस्ट रेट है वो अभी बढ़ सकते हैं और अभी और बढ़ने के चांस है, क्योंकि वहाँ पिछले बार एक दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट उसके पिछले वीक में आ गए थे, जो अलग अलग स्टेट के चेयरपर्सन ने कहा, प्रेसिडेंट ने कहे थे। और मेन जो स्टेटमेंट था एक्सपेक्टेड था पावेल से, और पावेल ने ये क्लियर कर दिया कि अभी भी उनका जो ये है वो काफ़ी हॉकिश है और इंटरेस्ट रेट और बढ़ने के चांस है। तो इसको जैसे ही आया वैसे ही मार्केट ने उसके ऊपर रिएक्शन देना शुरू कर दिया और वहाँ से जो मार्केट है बहुत तेज़ी से नीचे आ गए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से जो भी होने वाला है वहाँ इसका असर जो रहेगा इंडस्ट्रीज पे पड़ेगा, पर्सनल लोन पे पड़ेगा। और पर्सनल लोन महंगे होंगे, इंडस्ट्रियल लोन महंगे होंगे तो डेफिनेटली उसका सीधा असर कंपनियों पे प्रॉफिट पड़ेगा। दूसरी एक बड़ी घटना हुई कि अमेरिका में एक जो बड़ी बैंक थी एसवीबी बैंक, वो बंद हो गई, वो कोलैप्स हो गई और उसको बंद करना पड़ा। और इससे बैंकिंग सिस्टम पे बड़ा एक प्रश्न चिन्ह लग गया। इसके साथ में हम लोग को पता है कि जो क्रेडिट स्विस है वो भी अपने लेवल, अपने लोवेस्ट लेवल पे ट्रेड कर रही है। वहाँ भी काफ़ी उसको लेके लोगों में चिंता है। और बैंकिंग सिस्टम को लेके इस तरह से चिंता होना, ये पूरे ही इकोनॉमी वर्ल्ड में एक बड़ी चिंता है और इससे मार्केट के ऊपर बहुत ही निगेटिव मतलब असर पड़ रहा है। सेंटिमेंट्स बहुत निगेटिव बन चुके हैं और इसलिए मार्केट का यहाँ से एक निगेटिव में चले जाना और रिसेशन में जाना काफ़ी मतलब पुख्ता माना जा रहा है। तो देखते हैं ये आगे क्या होता है। लेकिन चीज़ें ये हैं कि यूरोपियन मार्केट भी अगर हम लोग देखेंगे तो वहाँ से यूरोपियन मार्केट में भी अब एक अच्छी खासी गिरावट हम लोगों ने यहाँ देखी है। वहाँ भी जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बढ़ रहे हैं। जो ग्रोथ है, हमको जो एक्सपेक्टेड थी वो ग्रोथ, अब वो ग्रोथ नहीं आ रही है। वहाँ भी जो ग्रोथ है वो अपने एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम है। और जापान में भी जो आंकड़े आ रहे हैं वहाँ भी उनकी ग्रोथ एक्सपेक्टेशन से कम आ रही है। चाइना ने अपने ग्रोथ के जो टारगेट्स हैं वो कम कर दिए हैं। तो टोटल मार्केट में हम लोग स्थिति देखें तो यहाँ कोई अच्छी सूचना अभी तक कहीं नहीं आ रही है और इसीलिए इसका असर हमारे भारतीय बाजार पे भी पड़ेगा। भारतीय बाजार पार्ट ऑफ द ग्लोबल मार्केट ही है। तो ग्लोबल मार्केट की वजह से हमने भी देखा कि हमारे यहाँ भी काफ़ी गिरावट आई और ये गिरावट अभी और जारी रह सकती है। ये हो सकता है कि अब जो नया सपोर्ट है, नई जो लेवल है जहाँ से मार्केट अपने आप को एक सपोर्ट ले सकता है, वापस घूम सकता है, वो मैं अब 17,000 मान के चल रहा हूँ। 17,000 का वो लेवल है जहाँ एक मार्केट अपने एक सपोर्ट ले सकता है
और शायद वहाँ से कुछ रिकवरी आ सकती है। अब ये रिकवरी रहेगी, रिट्रेसमेंट रहेगा, या मार्केट पूरा घूमेगा, या 17,000 को और तोड़ के नीचे जाता है, ये तो हमको अगले हफ्ते में मालूम पड़ेगा। क्योंकि अगर 17,000 का लेवल तोड़ दिया तो फिर वहाँ से एक बड़ी लेवल जो हमको दिखती है वो 16,700 की है, और 16,700 के बाद में सीधा फिर 16,200। तो ये काफ़ी अगर इन लेवल्स को हम लोग नहीं रिटर्न कर पाए और नहीं रोक पाए तो फिर यहाँ एक और बहुत बड़ी गिरावट आते हुए दिख सकती है। और इसलिए आप सबको काफ़ी सावधान रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा, मार्केट के लेवल्स को काफ़ी ध्यानपूर्वक आपको वॉच करना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि ये लेवल्स टूट रहे हैं, अकॉर्डिंगली आप अपने स्टॉक से आप निकलिए, या आपको रखना है नहीं रखना है, ये सारे लेवल्स पे आपको ध्यान रख के ही डिसीजन लेना है। तो दोस्तों हम ये भी देखते हैं कि चार्ट पे हमको क्या नज़र आ रहा है, चार्ट हमको क्या बता रहे हैं, और चार्ट की कहाँ जाके सपोर्ट, कहाँ जाके रेजिस्टेंस, और कहाँ। तो दोस्तों देखते हैं कि चार्ट पे क्या नज़र आ रहा है और चार्ट हमको क्या बता रहा है, आगे के क्या चाल होगी, और हमको यहाँ ट्रेडिंग में क्या दिशा निर्देश मिल रहा है। तो शुरुआत करते हैं डाउ जोन्स से। और डाउ जोन्स बिल्कुल पिछले वीक में मैंने आपको बताया था कि ये ट्रेंड लाइन है, और ये ट्रेंड लाइन के क्रॉस होने के चांस बहुत कम है। यहाँ मैंने आपको बताया था ये पिछले वीक की लास्ट फ्राइडे की कैंडल थी, और ऐसा लग रहा था यहाँ से एक रिवर्सल आएगा, लेकिन मैंने कहा था कि ये ट्रेंड लाइन है और इसको क्रॉस करना मुश्किल है। और एग्जैक्टली आप देखेंगे कि वहाँ से तो पहुँचा, वहाँ के आसपास पहुँचकर फिर 4 दिन लगातार एक गिरावट, और गिरावट के साथ में हम अगर ये देखेंगे तो एक ये जो लेवल थी है ना, इस लेवल को इस बार हम लोग ने स्ट्रांगली क्रॉस करके नीचे आ गए। ये लास्ट वाला जो है ये यही है, ये एक मतलब एक लेवल बनी हुई है। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा और यहाँ लेके आएंगे तो ये इसको अब यहाँ ला के रख सकते हैं थोड़ा सा, यस। और ये जो लेवल है अब हम लोग उसके पास में है। अब इसके पास में अब ये लेवल टूटती है या बचती है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन मोस्टली ये जो लेवल है ये मुझे नहीं लगता कि यहाँ से हो सकता है थोड़ा बहुत रिकवरी आ भी जाए 1 आध 2 दिन, और फिर से टूटने का ये चांसेस ज़्यादा है। और अब हम लोग मोस्टली रुकेंगे जहाँ तक है, वो हमारी जो लेवल रहेगी वो रहेगी ऑलमोस्ट 31,000 तक की। वो जो ये सब रेजिस्टेंस, ये जो लेवल है ट्रेंड लाइन की, वो रेजिस्टेंस लेवल पे आके रुकना चाहिए, और वो भी ब्रेक हुआ था फिर 29,006, ये हमारी फिर बाद में की लेवल आ जाएंगे। तो देखते हैं यहाँ कहाँ रुकता है, लेकिन जो ट्रेंड है वो सेट हो गया है, वो नीचे वाला है। तो अब ये जो मार्केट है डाउ जोन्स का, वो बता रहा है ये सेल ऑन राइज वाला मार्केट है, और डेफिनेटली अगर ग्लोबल मार्केट सेल ऑन राइज रहेंगे तो हम भी उसी को फॉलो करेंगे। बात करते हैं नेस्डैक की। तो नेस्डैक भी अगर हम लोग देखेंगे तो नैस्डैक ने भी वही काम किया, एक छोटा सा एक फॉल्स ब्रेकआउट, और फिर वापस से नीचे हम लोग रेजिस्टेंस के पास में थे। ये सब चीज़ मैंने लास्ट वीक में भी देखी थी। यूके की बात करते हैं तो यूके ने भी एक देखिए स्ट्रॉन्ग एक फॉल चालू हो गया है। यहाँ बहुत बड़ी बड़ी दिख रही है लाइनें नीचे गिरती हुई, कैंडल्स है जो वो बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी है। डैक्स में भले एक अभी उतना बड़ा फॉल नहीं आया है, देखते हैं डैक्स कब तक खड़ा रहता है। बात करते हैं हांगकांग की। तो हांगकांग में भी देखेंगे तो एक देखिए एक सपोर्ट बना हुआ था, ये सपोर्ट ब्रेक होके नीचे आ गया है सिंपल। अब ये साइडवेज जोन है, यहाँ तक हम वापस आएंगे, फिर यहाँ क्या होता है उसको देखेंगे। लेकिन ये जो एक बना हुआ है हम लोग देख रहे हैं, हेड एंड शोल्डर टाइप का एक पैटर्न यहाँ भी बन रहा हुआ है, और उसी को अब हम लोग ने ब्रेक किया हुआ है। ये देखेंगे तो मैं यहाँ आपको मार्क करके बताता हूँ हेड एंड शोल्डर, और आपको यहाँ समझ में आएगा कि क्या बन रहा है। तो देखिए ये यहाँ से लेके ये एक ये बना एक हेड, ये शोल्डर बना, ये हेड बना, और ये बना आपका यस शोल्डर, और ये आपका हेड एंड शोल्डर कंप्लीट हुआ यहाँ। और ये कंप्लीट होने के साथ ही अब हम लोग हेड एंड शोल्डर को भी हम लोग ने ब्रेक कर दिया। तो ठीक है, सब कुछ क्लियर है। ट्रेंड बिल्कुल निगेटिव बन गया है सब, चाहे एशिया हो चाहे अमेरिका हो। यहाँ भी देखिए एग्जैक्टली देखिए सब जगह अपने रेजिस्टेंस के पास में पहुँच के ही सबने अपना अपना एक डाउनफॉल शुरू किया। ये शंघाई है, और निकाई को भी देख लेते तो निकाई ने भी एक यहाँ एक अच्छा खासा बढ़त हमको दिखाई थी, लेकिन वो टिकी नहीं, और वापस हम लोग राजस्थान से नीचे रहे। तो सिंपल है, जो मूड है पूरे दुनिया का वो निगेटिव साइड में है, और हम इससे कब तक बचेंगे, है ना, नहीं बच सकते। तो
देख लेंगे हम अपना भी, उसके पहले देख लेते हैं कि हमको क्रूड, डॉलर और गोल्ड में क्या करना है। तो क्रूड को देख लेते हैं। क्रूड में देखेंगे तो हम लोग, मैं आपको 15 मिनट की चार्ट में लेके चलता हूँ, वहाँ आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ओके, तो 15 मिनट की चार्ट में हम लोग ये देखेंगे इस समझ क्रूड में हमको करना क्या है। तो क्रूड में देखिए ये जो लेवल है 6313, ओके, इसके ऊपर निकलते हैं तो हम लोग इसको बाय करके चलना है। ओके, लेकिन सेल के लिए जो हमारा लेवल रहेगा वो रहेगा 6219, मतलब 100 रुपये नीचे। ओके, 100 रुपये नीचे, इसके नीचे हम लोग आते हैं तो फिर आप शॉर्ट करेंगे, फिर आपका टारगेट होगा 6145 और 6000 का। ये दो टारगेट्स के लिए आपको यहाँ शॉर्ट करना है। ऊपर 6300 के ऊपर जैसे निकलते हैं आप बाय करेंगे, फिर ऊपर के टारगेट होंगे 6438 और 6576 के। ये दो टारगेट्स के लिए आपको ट्रेड करना है। डॉलर में अगर हम लोग देखते हैं तो डॉलर में एक गिरावट आई, फिर वापस से हम लोग ने एक रॉन्ग, ये मेरे लास्ट टाइम के ही टारगेट्स हैं। पिछला ये टारगेट अचीव हुआ, फिर वापस हम लोग ऑलमोस्ट सेकंड टारगेट के पास जाके वापस हम लोग नो ट्रेड जोन में आए और फिर ऊपर गए, अब फिर वापस से साइडवेज जोन में है। अब ये नो ट्रेड जोन वापस आ गया। तो अब हम लोग को यहाँ वापस यही करना है कि अगर ये 8191 ये लेवल टूटता है, उसके ऊपर निकलता है, या 8192 ये लेवल टूट के बाहर रखा था, हम लोग वापस बाय करेंगे। ऊपर के वही टारगेट होंगे 8218 और 8235 के। नीचे अगर हम लोग ब्रेक होते हैं 8179 को ब्रेक करते हैं तो फिर नीचे के टारगेट्स हमारे होंगे 8157 और 8140 के। दो टारगेट्स के लिए आपको यहाँ आप यहाँ ट्रेड कर सकते हैं। गोल्ड में एक अचानक हम लोग ने एक रिवर्सल देखा है, काफ़ी बड़ा अच्छा खासा रिवर्सल आ गया अचानक से। और ये रिवर्सल शायद इसलिए भी आ गया कि हो सकता है लोगों को लग रहा है कि अब अगर स्टॉक में कोई ये नहीं है तो यहाँ से वो लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन गोल्ड का इन्वेस्टमेंट अभी कहना थोड़ा मुश्किल है कि ये कब तक चलेगा, क्योंकि ये थोड़ा उठापटक भरा समय है। और अगर हम लोग अभी देखते हैं तो हम लोग यहाँ जो लेवल है यहाँ क्रुशियल होगा कि क्या यहाँ से ऊपर चलते हैं या नीचे चलते हैं। तो ऊपर ये अगर 5614 के ऊपर अगर हम लोग निकलते हैं तो बाय करके चलेंगे, फिर 56475 और 5700 मतलब 57,000 ये दो टारगेट ऊपर के होंगे। और नीचे के वापस अगर हम लोग इसके नीचे चलना चालू करते हैं 55,900 के नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं तो आप शॉर्ट कीजिए। फिर नीचे के टारगेट होंगे आपके 55,421 और 55,139 के। ये दो टारगेट्स के लिए आप शॉर्ट कर सकते हैं। और उसके और भी थोड़ा नीचे जाता है तो आप 54,800 को भी आप मॉनिटर कर सकते हैं। अब देख लेते हैं SGX निफ्टी क्या बता रहा है। तो देखिए SGX निफ्टी हमारी जो चाल है डाउ की उसके हिसाब से तो अभी और 95 पॉइंट नीचे चल रहा है। और अगर हम लोग यही इसको 95 को अगर मान के चलते हैं तो हम लोग निफ्टी को देख लेते हैं कि क्या होगा। निफ्टी में अभी क्या करना है, देखिए मैं कोई लेवल्स यहाँ बता रहा हूँ वो आपको ध्यान में रखना है। निफ्टी में वो हम लोग यहाँ हैं, यहाँ आके हम लोग 350 अभी हमारे लिए एक बाउंड्री लेवल होगा। बाउंड्री लेवल होगा इसका मतलब क्या है कि हम लोग अगर 350 इस बार ब्रेक कर देते हैं तो हम लोग और 300 पॉइंट 350 पॉइंट नीचे जा सकते हैं, करीब करीब 17,092 और 17,000 तक। ये जो टारगेट है ये यहाँ तक हमारा इस बार आ सकता है। ओके, तो 17,000 तक भी हम लोग यहाँ नीचे आ सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको फिर ये जो जोन है ये आपका बाइंग जोन हो जाता है। 17,100 और 17,000 ये दो लेवल के बीच में यहाँ आपका एक बाइंग जोन आएगा। यहाँ से आप बाय करके चल सकते हैं वापस से 200-300 पॉइंट के लिए। अगर ये हम लोग ये ब्रेक नहीं कर पाते या ब्रेक करके फिर ऊपर चले जाते हैं तो फिर आप यहाँ बाय करेंगे और फिर आपका जो लेवल होगा वो 580 का जो लेवल है वो वहाँ आ सकता है इस वीक में। लेकिन यहाँ अगर आ जाता है तो यहाँ वापस आप सेल करेंगे, ये आपका जोन होगा सेलिंग का 17,550 से लेके 17,580 तक आप यहाँ शॉर्ट करेंगे और नीचे के आप वापस टारगेट 350 तक आ दे सकते हैं। तो ये जो है ये बेसिकली अभी हम लोग इसी के आसपास ही घूमते रहेंगे। ये हमारा जोन होगा इस वीक का जहाँ हम लोग ट्रेड करते नज़र आएंगे। बैंक निफ्टी को अगर देखते हैं तो बैंक निफ्टी में अभी जो रेंज है वो रेंज मैं आपको बता दूं। ये एक रेंज है हमारी, अभी हम लोग जहाँ ट्रेड कर रहे हैं वहाँ से 40,300 को हम लोग एक बाउंड्री बनाएंगे।
उसके नीचे जैसे ट्रेड करना शुरू करते हैं तो हमारा नीचे का टारगेट होगा 39,489 का। ये वही टारगेट है जहां बेसिकली बैंक निफ्टी में लो बनाया था बजट के दिन का। ओके, तो बजट के दिन का लो है वो हमारा अभी भी इस वीक का ये लो अभी लो टारगेट हो सकता है। यहाँ आता यहाँ आपको डेफिनेटली बाय करके चलना चाहिए और थोड़ा यहाँ वापस से आपको 300-400 पॉइंट की अप मूव आते हुए दिख सकती है। लेकिन मार्केट सेल ऑन राइज का है तो हर चढ़ती हुई लेवल को आपको सेल करना है और यहाँ बाय आपको सिर्फ ये लेवल पे करना है। यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ आपका अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है तो आपके लिए अपर मूव में अपर जो लेवल बनती है जहाँ तक ट्रेड जा सकता है वो है 40,935 सॉरी 40,833 ये लेवल आ सकती है ऊपर के साइड में। और यहाँ जितने ऊपर आएगा वापस से शॉर्टिंग बनेगा। यहाँ अभी भी ये सेल ऑन राइज है तो अपर लेवल पे आपको शॉर्ट करना है नीचे लेवल के लिए ये होगा। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाती है इन केस 40,800 ब्रेक होती है तो यहाँ आपको वापस बाय करके चलना है और फिर आपका टारगेट होगा नया टारगेट 41,200 का। तो यहाँ भी एक अच्छी खासी एक 300-400 पॉइंट की आपको अप मूव आते हुए दिख सकती है, लेकिन इस लेवल पे वापस आपको सेल ही करना है। तो ये हो गया आपको बैंक निफ्टी के आपको क्या करना है लेवल। स्टॉक्स जो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ इस वक्त के लिए वो है स्वाइन एनर्जी फर्स्ट स्टॉक जो वहाँ आपको बाय करके चलना है। मैं बाय के ही स्टॉक लेकर आ रहा हूँ। ओके, मैं सेलिंग के कोई ट्रेड देता नहीं हूँ। तो बाय करके चलना है आपको यहाँ 299 के ऊपर। देखिए ऑलरेडी मैंने लास्ट वीक में दिया था और बहुत ये अब जो मेरी लेवल दे रही वहाँ वो मेरा टारगेट था, उस टारगेट के बहुत ऊपर जाके हम लोग एक बार फिर से वापस आए हैं। फिर अब हम लोग मैं उसको वापस दे रहा हूँ। आपको 299 पे बाय करना है 322 और 377 ये दो टारगेट के लिए। ओके, दो टारगेट्स हैं यहाँ हमको आते हुए दिख सकते हैं थोड़े लॉन्ग टर्म में एक 1.5-2 महीने की इसमें आपको ये आते हुए दिख सकते हैं। और आपको स्टॉप लॉस रखना है 288 का। दूसरा स्टॉक है जो वो है वेक्टर्स फूड में मिसेस वेक्टर फूड बहुत बढ़िया मूवमेंट आ रही है यहाँ हम लोग ने देखा। यहाँ भी हमने जो ट्रेड निकाला हुआ है वो ये है कि आपको बाय करना है 560 के ऊपर। टारगेट्स होंगे 623 के 620 के और स्टॉप लॉस आपको रखना है 536 का। और आखिरी स्टॉक जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है कामत होटल। कामत होटल में आपको यहाँ बाय करके चलेंगे। एक अच्छा मूवमेंट यहाँ भी बना हुआ है और एक साइडवेज मूवमेंट को हम लोग यहाँ ब्रेक करते नज़र आ रहे हैं। ओके, तो ये तो वैसे 15 मिनट्स का चार्ट है तो यहाँ हम लोग डेली चार्ट पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ज़्यादा बेटर। और ये देखिए कि यहाँ एक बहुत ही बढ़िया जो साइडवेज है वो मोमेंट यहाँ टूटते हुए नजर आएगा जैसे हम लोग 136 के ऊपर निकलेंगे। तो हम लोग जो बाय करना है वो 136 के ऊपर बाय करेंगे या आप बोल सकते हैं 137 के ऊपर बाय कीजिए। ओके, 137 के ऊपर बाय करेंगे और आपको स्टॉप लॉस रखना है 121 का। फिर टारगेट्स आपके अच्छे निकल के आ रहे हैं 161 और 180 के दो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, एक ही रुपया ज़्यादा नहीं। और इसमें हम लोग 136 की जगह 137 के ऊपर बाय करेंगे। ओके ओके, तो ये इसके ऊपर हमारा बाय होगा और फिर हम जो टारगेट होगा 180 161 180 के दो टारगेट्स के लिए आपको यहाँ ट्रेड करना है। तो दोस्तों ये था इस हफ्ते का बाजार पे राय। हम लोग ने चर्चा की ग्लोबल मार्केट्स की, इवेंट्स की, चांदी में गोल्ड में क्या गोल्ड में डॉलर में क्या हो रहा है वो भी हमने देखा। हमने देखा निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स कहाँ से कहाँ अपना सपोर्ट ले सकते हैं, कहाँ रेजिस्टेंस ले सकते हैं, इस हफ्ते में उसकी क्या रेंज हो सकती है। और साथ में मैं लेकर आया 3 ऐसे स्टॉक जहां आप एक शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग मतलब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं और वहाँ आपको एक अच्छा सा मुनाफा हो सकता है। लेकिन फिर एक बार बताना चाहूँगा मैं सिक्योर लिस्टेड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ मैं आपको लेकर आ रहा हूँ उसको रिकमेंडेशन ना समझिए, उसको केवल